हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब हुआ हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हमारे चारों ओर के पदार्थ यानी मैटर। तो चलिए देखिए मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, किसे कहते हैं, ये सब हम लोग समझेंगे। चलिए इससे पहले हम लोग इसमें जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी का बुक में उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग विथ डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने चारों नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोग अलग अलग प्रकार के वस्तुओं देखते हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, जिनका बोला कि शेप साइज और टेक्सचर, यानी जिसका शेप साइज और टेक्सचर जो है अलग अलग होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हम लोग जब अपने चारों नज़र दौड़ाते हैं तो हम लोग को अलग अलग प्रकार के वस्तुओं देखने को मिलता है, जिनका आकार आकृति और बनावट सभी अलग अलग होता है। आगे देखिए क्या बता रहा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच साइंटिफिक नेम मैटर। बोला कि यूनिवर्स का जो प्रत्येक वस्तु, हर एक जो वस्तु है, मटेरियल का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, इस पे फोकस किया जाएगा। पूछा गया कि यूनिवर्स का प्रत्येक वस्तु किसका बना हुआ रहता है, तो मटेरियल का। तो इसी मटेरियल का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है मैटर। क्या नाम है, मैटर। तो स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मटेरियल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बताइएगा मैटर। यानी मैटर क्या है, तो मैटर एक मटेरियल का ही साइंटिफिक नेम है। तो अगर मैटर का डिफिनेशन आपको चाहिए तो मैटर का डिफिनेशन देखिए सिंपल में, अगर शॉर्ट डिफिनेशन, एकदम वेरी शॉर्ट डिफिनेशन अगर आप बता सकते हैं तो सिंपल में कह सकते हैं कि मटेरियल का ही साइंटिफिक नेम को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। चलिए आगे हम लोग इसका लॉन्ग डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए क्या बता रहा है कि द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। देखिए बोला है कि जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स यानी पत्थर, क्लाउड्स बादल्स, स्टार्स यानी तारे, प्लांट्स पेड़ पौधा एंड एनिमल यानी जानवर, यहाँ तक बोला कि पानी के एक छोटा सा जो बूंद है और बालू का एक छोटा सा जो कण है, ये सारा के सारे क्या है, मैटर। एवरीथिंग इज क्या, मैटर। यानी यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, पत्थर हम लोग देखे होंगे, बादल को देखे होंगे, स्टार्स को देखे होंगे, प्लांट्स को देखेंगे, एनिमल्स को देखेंगे, यहाँ तक पानी के एक छोटा सा जो ड्रॉप है, वाटर का जो ड्रॉप है उसको हम लोग देखे होंगे, बालू का कण को देखेंगे। ये सारा का सारा क्या है, मैटर है। ये सारा का सारा क्या है, मैटर। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, we can also see as we look around that all things mentioned above occupy a space and have mass. In other words, they have both mass and volume. देखिए क्या बोल रहा है कि अभी तक हम लोग जितना भी वस्तु को देखें, जैसा कि हम लोग ऊपर में जो वस्तु दिखाया गया, जो जो वस्तु के बारे में बताया गया, जितना भी वस्तु को देखे, ये सारा वस्तु में बताया क्या कि सारा के सारा वस्तु है वो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और उसके पास मास है। उसके पास क्या है, मास। यानी कहने का मतलब हम लोग अभी पढ़े कि एयर के बारे में, कि हम लोग जो सांस लेते वो वाली एयर, हम लोग जो भोजन करते वो वाली फूड, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, पार्टिकल ऑफ सैंड, पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सब के बारे में हम लोग पढ़े अभी। यहाँ तक ले पानी के बूंद के बारे में पढ़े, ड्रॉप ऑफ वाटर। ये सब सारे जितने हैं, ये सब सारे हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये सब सारे क्या करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई यानी जगह के घेरते हैं। और इनके पास मास होता है, और है भी मास, यानी इनके पास क्या होता है, मास। तो इसलिए बोला कि इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि जितना भी हम लोग अभी मटेरियल्स के बारे में पढ़े, क्लाउड एयर, इस सब के बारे में जितना भी मटेरियल्स के बारे में पढ़े, उन सारे के पास क्या होता है, मास और वॉल्यूम दोनों होता है। मास और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों होता है। तो देखिए यहीं से आपका मैटर का डिफिनेशन निकलेगा, यहीं से आपका मैटर का क्या निकलेगा, डिफिनेशन। यानी अगर हम लोग सिंपल में अगर बोल सकते हैं कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, तो देखिए मैटर का डिफिनेशन आपको यहीं से निकलेगा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे आपको बना के आए मैटर का डिफिनेशन। देखिए ऑल द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड एज मैटर। यानी बोला कि जितना भी थिंग है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटर। यानी ऑल द थिंग बीच ऑक्यूपाई स्पेस, बीच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। जैसे एग्जांपल में दिया, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, द एयर, द फूड, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, सैंड, इट इज, जो अभी एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ था। तो बोला कि जितना भी
वस्तु है जो स्पेस घेरे, जिसके पास मास हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक, तो मैटर का अगर डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो इससे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में यूनिवर्स का जितना भी चीज़ है सारा का सारा मैटर का बना हुआ है। जैसे यूनिवर्स में एयर है तो एयर किस चीज़ का बना हुआ, मैटर का। फूड, तो ये फूड भी किस चीज़ का बना हुआ रहता है, मैटर का बना हुआ है। स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थर, ये सब भी किसका बना हुआ, मैटर्स का। क्लाउड, क्लाउड किसका बना हुआ रहता है, मैटर्स का। स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल, वाटर, सैंड, इट इज, ये सारा का सारा क्या है, मैटर। ये सारा का सारा क्या है, मैटर। क्योंकि ये मैटर का बना हुआ इसलिए भी क्या है, मैटर ही है। तो आप लोग मैटर का डिफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी बुक में आपका, कि सिंस ईयरली टाइम ह्यूमन बींग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बोला कि पुराने समय से ही मनुष्य जो है अपने चारों ओर को वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने चारों ओर के वातावरण को समझने के क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। देखिए बोला ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी प्राचीन समय से जो मनुष्य है अपना चारों ओर वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे थे, अपने आसपास के चारों ओर को समझने की कोशिश कर रहे थे। ए ईयरली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। बोला कि प्राचीन जो भारतीय दार्शनिक थे मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटे हैं। मैटर को कितने बेसिक एलिमेंट में बांटे, 5। यानी मैटर को जो है उन्होंने 5 मूलभूत तत्व में बांटे हैं, जिसको पंच तत्व उन्होंने कहा। क्या कहा, पंच तत्व। तो जो प्राचीन जो फिलोसफर थे, प्राचीन इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटे, जिनको उन्होंने पंच तत्व कहा। तो कोई पूछेगा आपसे कि पंच तत्व किसे कहते हैं, तो सिंपल में आप बता सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन इंडियन फिलोसफर थे जो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटे, उन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट को हम लोग पंच तत्व कहते हैं। अच्छा चलिए बात करते हैं 5 बेसिक एलिमेंट क्या है, यानी पंच तत्व क्या है। तो पंच तत्व में देखिए सबसे पहला आपका एयर है। सबसे पहला क्या है, एयर। यानी पंच तत्व में सबसे पहला आपका एयर आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, उसके बाद फायर है, उसके बाद स्काई है और उसके बाद वाटर। तो यही पांचों एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं, पंच तत्व। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पंच तत्व में कौन कौन सा तत्व आता है, कौन कौन सा एलिमेंट आता है। तो सबसे पहले एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि पंच तत्व का तत्व ये सब है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाज मेड ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। यानी हमारे जो पुराने भारतीय फिलोसफर है उनके अनुसार बताया जा रहा है कि जितना भी लिविंग थिंग है, जितना भी नॉन लिविंग थिंग है, ये सारे के सारे इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बने हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल में हुआ कि हमारे जो इंडियन फिलोसफर वो बताना चाह रहे हैं कि जितना भी लिविंग थिंग है पृथ्वी पर, अर्थ पे जितना भी नॉन लिविंग थिंग है, ये सारा का सारा बोला कि या तो एयर से बना होगा, या तो अर्थ से बना है, या तो फायर से बना है, या तो स्काई से बना है, या तो वाटर से बना है। यानी इन्हीं पांचों चीज़ से पृथ्वी पर सारा लिविंग थिंग और सारा नॉन लिविंग थिंग बने। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है ना अभी, देखिए यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाज मेड ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। यानी उनके अनुसार बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जितना भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग है सारा के सारा पंच तत्व से बने, यानी 5 बेसिक एलिमेंट से ही बने हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बोला कि प्राचीन जो ग्रीक का फिलोसफर है उन्होंने भी कुछ इसी तरह से ही मैटर को क्लासीफाई किया था। इसी तरह से ही मैटर को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। जिस तरह से भारत के फिलोसफर लोग मैटर को 5 एलिमेंट में बांटे, 5 तत्व में बांटे, उसी प्रकार से जो ग्रीक का फिलोसफर उन्होंने भी मैटर को 5 एलिमेंट्स में बांटे। ठीक, जिस प्रकार से भारत के लोग बांटे हैं। अब देखिए बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। देखिए बोल रहा क्या कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। बोला आजकल का जो आधुनिक वैज्ञानिक है, आधुनिक वैज्ञानिक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है मैटर को बोला कि 2 बेस पे क्लासिफाई करने का कोशिश किया। इन्होंने जो है मॉडर्न साइंटिस्ट है, इन्हें मैटर को जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल नेचर के आधार पर मैटर को 2 प्रकार से बांटने का कोशिश किया है। यानी सिंपल में कहने का मतलब ये हुआ कि आधुनिक जो साइंटिस्ट है, मॉडर्न साइंटिस्ट है, मैटर को 2 बेस पे बांटेंगे। एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बांटेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा हो गया केमिकल नेचर के आधार पे बांटेंगे। यानी मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को 2 टाइप से बांटेंगे। देखिए बोला आगे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को। उसके बाद देखिए बोला कि केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। बोला इसके अगले चैप्टर में हम लोग फिर केमिकल बेस के आधार पर यानी केमिकल नेचर के आधार पर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर का भौतिक प्रकृति क्या है, मैटर का भौतिक प्रकृति क्या है। तो देखिए सबसे पहला मैटर का भौतिक प्रकृति में आपको क्या बताया कि मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल्स, यानी मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ रहता है। मैटर किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल मतलब कणस, तो मैटर है जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। चलिए इसके बारे में देखिए क्या बताया कि फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग ऑफ द नेचर ऑफ मैटर। बोला कि बहुत लंबे समय से दो प्रकार के सोच जो है, दो प्रकार के विचारधाराएं जो है पदार्थ का जो मैटर का जो नेचर है उसके बारे में प्रचलित थी। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर इज टू बी कंटिन्यूसली लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड वेयर द अदर थॉट डेट मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। एक विचारधारा ये प्रचलित था कि मैटर जो है लकड़ी के ब्लॉक जो होता है, वुड का जो ब्लॉक होता है उसके जैसा कंटिन्यूअसली होता है। उसके जैसा क्या होता है? कंटिन्यूअसली। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मैटर जो है, एक विचारधारा ये बताता था कि मैटर जो है लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक देखे हो ना आप लोग जो छोटे छोटे होते हैं टुकड़ा, तो वही बोला कि मैटर जो है लकड़ी के ब्लॉक की जैसा कंटिन्यूअसली होता है। एक विचारधारा ये प्रचलित था। दूसरा विचारधारा क्या बता रहा है कि मैटर जो है लकड़ी के ब्लॉक की जैसा कंटिन्यूअसली नहीं था, बल्कि क्या था कि बालू के जो कण होता है, बालू के जो कंकड़ होता है उसके जैसा छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर बना होता है। यानी सिंपल में कहने का मतलब ये हुआ, देखिए सिंपल में कहने का मतलब ये हो गया कि जो मैटर है, मैटर के बारे में दो प्रकार के सोच विचारधारा प्रचलित थी। एक विचारधारा ये था कि मैटर जो लकड़ी के जो ब्लॉक होता है, लकड़ी का जो ब्लॉक उसके जैसा कंटिन्यूअसली होता है, जबकि दूसरे विचारधारा क्या कह रहा कि नहीं, मैटर जो होता है लकड़ी के ब्लॉक जैसा कंटिन्यूअसली नहीं होता, बल्कि ये बालू के छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, जैसे बालू होता है बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैटर भी है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो पहला विचारधारा कि कंटिन्यूअसली होता है, जबकि दूसरा विचारधारा बोल रहा कि जिस प्रकार से बालू छोटे छोटे कण से बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा मैटर भी है जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से क्या होते हैं? बने होते हैं। तो बोला लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज कंटिन्यूसली और पार्टिकुलेट। देखिए बोला क्या कि अब हम लोग कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, उससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि मैटर का जो नेचर होता है ये कंटिन्यूसली होता है या पार्टिकुलेट होता है। यानी मैटर का जो नेचर है लकड़ी की जैसा कंटिन्यूसली होगा या कि बालू के जो छोटे छोटे कंकड़ कण जो है उनके जैसा पार्टिकुलेट होगा। यानी मैटर किस तरह का बना होता है, लकड़ी के ब्लॉक जैसा एकदम कंटिन्यूसली होगा कि बालू के कंकड़ कण के जैसा छोटा छोटा बालू के कण जैसा होगा। यानी कहने का मतलब मैटर जो है बालू के छोटा छोटा कण के जैसा बना होगा। यानी मैटर में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल कण पार्टिकल्स पाए जाएंगे, या फिर लकड़ी के जो ब्लॉक होता है उसके जैसा कंटिन्यूसली होगा। तो चलिए इसके लिए देखिए एक्टिविटी बताया गया है। तो एक्टिविटी में देखिए सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 में देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। बोला कि सबसे पहले एक्टिविटी में हम लोग क्या बोला कि 100 ml का बीकर लेना है। 100 ml का हम लोग को क्या लेना है? बीकर। जैसे आप लोग देखोगे ये बीकर, ये इस टाइप का बीकर होता है, ये देखेंगे आप लोग, ये बीकर है। बोला 100 ml का आपको बीकर लेना, ठीक। उसमें बोला फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, मार्क द लेवल ऑफ वाटर। बोला देखिए इस बीकर में क्या करना है कि आधा हम लोग को वाटर भर देना। इस बीकर में हम लोग को आधा क्या भर देना है? वाटर भर देना। हाफ इसमें वाटर भर देना है। इसमें वाटर भरने के बाद इसको मार्क कर लेना। देखिए यहाँ पे हम मार्क कर दिए कि इसमें हाफ वाटर भर लिया, इसमें हाफ भरने के बाद मार्क कर लेना है। वाटर का लेवल को हम लोग मार्क कर लिए। ये मान लीजिए यहाँ तक वाटर का लेवल, यहाँ तक हम लोग मार्क कर लिए। इसमें देखिए वाटर हम भर रहे हैं। आगे देखिए बोला डिजोल्व सम साल्ट शुगर विथ द हेल्प ऑफ ग्लास रड। अब देखिए बोला कि ग्लास का जो रड है उसके सहायता से इसमें कुछ चीनी या कुछ नमक घोलिए। तो मान लीजिए कुछ एक आध चुटकी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि नमक डालते हैं। इसमें एक आध चुटकी हम लोग क्या डालते हैं? नमक। देखिए इसमें एक आध चुटकी हम नमक डालते हैं। देखिए डाल दिए एक आध चुटकी नमक। अब उसको बोला कि ग्लास रड के सहायता से इसको क्या कीजिए कि अब घोल दीजिए इसको। ग्लास रड देखे होंगे आप लोग, जो शीशा का जो लेड का जो बना हुआ नहीं रहता रड, लंबा सा रड होता है, उसके द्वारा देखिए ग्लास रड के द्वारा इसको हम लोग घोल दिए। घोल देने के बाद बता रहा कि अब इस वाटर में आप ऑब्जर्व कीजिए कि वाटर के लेवल में क्या कुछ बदलाव आया है या कुछ नहीं आया।
बोला व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट, बोला कि आप लोग साल्ट के साथ क्या हुआ इसके बारे में सोचिए। वेयर डज इट डिसअपेयर, बोला कि साल्ट कहाँ चला गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। चलिए आपको हम देखिए बना के फिगर बना के दिखा। फिगर में आपको दिखाया गया है कि देखिए एक बीकर लिया गया, इस बीकर में आधा पानी भर दिया गया। देखिए पानी का इसमें लेवल आपको मार्क कर दिया गया। उसमें देखिए एक चुटकी आपका क्या लिया गया, नमक लिया गया। देखिए इस नमक को एक चम्मच नमक लिया गया, 1 स्पून नमक लिया गया। देखिए इसको डाला गया। उसके बाद देखिए इस ग्लास रड, यही ग्लास रड है आपका, इस ग्लास रड से क्या किया है कि इस पानी में नमक को घोल दिया गया। घोलने के बाद देखिए अब हम लोग को बोला था क्या कि बताइए कि नमक के साथ क्या हुआ और पानी का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। इस पानी का जो लेवल उसको आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। तो इसके बाद बताए कि नमक गायब कहाँ हो गया, पानी का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक, नमक के साथ क्या हुआ इसके बारे में सोचिए। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ कि देखिए इसमें जब पानी घुला, इसमें पानी जब हाफ था, यहाँ पे देखिए हाफ ये पानी है, हाफ पानी भरा हुआ है, इसमें हाफ वाटर है। इसमें देखिए 1 स्पून हम लोग साल्ट डाले। साल्ट डालने के बाद इसको ग्लास रड से जब मिलाएं तो मिलाने से क्या हुआ कि इसका जो वाटर का जो लेवल था वो लेवल नहीं बढ़ा, वाटर का लेवल क्या हुआ, नहीं बढ़ा। और क्या हुआ कि ये जो 1 स्पून जो साल्ट था, 1 स्पून साल्ट जो है पूरी की पूरी क्या हो गया कि छोटा छोटा पार्टिकल में ब्रोकन हो गया। और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रोकन होने के साथ साथ क्या कि वाटर के पार्टिकल के साथ वो जाके मिल के बैठ गया, जिससे क्या हुआ कि जो साल्ट है वो डिसअपेयर हो गया, यानी गायब हो गया। तो गायब हो जाने से क्या हुआ कि इसमें पानी में हम लोग को जो नमक का जो साल्ट का जो पार्टिकल है हम लोग को दिखाई नहीं देने लगा। तो ही हमसे ये पूछा गया है कि बताइए कि डिजोल्व ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो सबसे पहला क्या है कि वाटर लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। दूसरा क्या हमसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट, यानी साल्ट के साथ क्या होगा इसके बारे में सोचिए। तो देखिए साल्ट के साथ क्या हुआ कि साल्ट जो है पहले स्पून में जो था तो उसमें बड़ा बड़ा वो बड़े बड़े पार्टिकल में बड़े बड़े टुकड़े में था, जबकि वो वाटर के साथ उसको हम लोग ग्लास रड के साथ ग्लास रड से घोल दिए। तो घोलने से क्या हुआ कि जो साल्ट है, साल्ट छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो गया, टूट गया। टूट जाने से क्या हुआ कि साल्ट जो है वाटर के जो पार्टिकल उसके साथ जाके क्या हो गया, छिप गया, उसके साथ जाके बैठ गया। उसके जो वाटर के पार्टिकल, उस पार्टिकल के बीच में गैप होता है, उस गैप में जाके वो क्या हो गया, बैठ गया। बैठ जाने से क्या हुआ कि वाटर के लेवल भी नहीं बढ़ा और जो साल्ट का जो पार्टिकल है, साल्ट का जो छोटे छोटे पार्टिकल है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या हो गया कि छुप गया। जिससे हम लोग को ये जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में हम लोग को पार्टिकल जो साल्ट का पार्टिकल है दिखाई नहीं देता है। तो आपसे यही पूछा था कि बताइए वाटर लेवल बढ़ा, तो सबसे पहला इसका आंसर दीजिए क्या, वाटर लेवल नहीं बढ़ा। वाटर लेवल में कोई चेंजिंग हुआ तो नो चेंजिंग। दूसरा बोला कि साल्ट के साथ क्या हुआ, तो साल्ट बताइए कि साल्ट जो है अपने छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रोकन होके वाटर के पार्टिकल के साथ जाके बैठ गया। तीसरा आपसे पूछ रहा वेयर डज इट डिस्पेयर, यानी ये गायब कहाँ हो गया। तो ये गायब नहीं बल्कि क्या हुआ कि वाटर के जो पार्टिकल उसके साथ जाके जो उसके बीच में वाटर के पार्टिकल के बीच में जो गैप, उस गैप में जाके क्या हो गया, बैठ गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, देखिए यहाँ पे बोला डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग हुआ, तो नहीं, इसका लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो देखिए इस एक्टिविटी से हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं, इस एक्टिविटी जो हम लोग ये एक्टिविटी देखिए, इस एक्टिविटी से हम लोग ये प्रूफ किए, ये एक्टिविटी है जो इस एक्टिविटी से हम लोग ये प्रूफ किए, देखिए इस एक्टिविटी से हम लोग को ये बात प्रूफ हो गया, जो मैटर होता है, मैटर लकड़ी के ब्लॉक की का जो वुड का जो ब्लॉक होता है उसके जैसा कंटिन्यूसली नहीं होता। इस बात से हम लोग को ये प्रूफ हुआ इस एक्टिविटी से कि मैटर जो है बालू की जो कण होता है, बालू के जो पार्टिकल होते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आपका जो मैटर है, मैटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। कैसे हम लोग बता सकते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है। तो इसके लिए देखिए आप जो साल्ट देखे थे, 1 स्पून जो साल्ट था, वो साल्ट क्या हो गया कि गायब हो गया था। तो गायब क्यों हो गया था, क्योंकि जो साल्ट है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। एक स्पून साल्ट में बोला कि हजारों करोड़ों अरबों खरबों जो है इसमें मिलियन बिलियन आपका पार्टिकल्स है। 1 स्पून साल्ट में मिलियन बिलियंस क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो गया, टूट गया। यानी इसका कहने का मतलब यही हुआ कि उस जो साल्ट था, साल्ट में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल थे, वही पार्टिकल जाके वाटर के पार्टिकल के साथ जाके बैठ गए। तो इससे एक बात, इस एक्टिविटी से हम लोग एक बात को प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा जो मैटर है, मैटर किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो मैटर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ होता है। सबसे पहले इस बात का हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल सा बना हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे पहला जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में दिया हुआ है कि मैटर का पहला फिजिकल नेचर क्या है, तो मैटर का पहला फिजिकल नेचर यही है कि मैटर इज मेड ऑफ
ऑफ पार्टिकल, यानी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है। और वो भी कैसा, कंटिन्यूसली नहीं बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल, यानी लकड़ी का ब्लॉक जो कंटिन्यूसली था उस टाइप से नहीं बना हुआ, बल्कि बालू जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार से मैटर्स जो है, मैटर्स भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग बालू देखेंगे, एक हाथ मतलब एक स्पून बालू उठाइए तो एक स्पून बालू में हजारों बालू के पार्टिकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी एक मैटर आप उठाइए, जैसे एक स्पून साल्ट उठाया या एक स्पून शुगर उठाइए या कोई भी एक मैटर उठाइए, मान लीजिए कोई भी एक, जैसे एक पेन उठाइए, एक पेंसिल उठाइए, जो भी उठाइए, तो उस पेन या पेंसिल में बोला कि छोटे छोटे हजारों करोड़ों आपका पार्टिकल्स उसमें मौजूद रहते हैं। तो इससे इस एक्टिविटी से हम लोग को एक चीज़ प्रूफ हुआ कि मैटर है जो पार्टिकुलेट होते हैं, यानी पार्टिकुलेट कहने का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं। तो चलिए, तो पहला फिजिकल नेचर समझ गए कि मैटर है जो पार्टिकल से बना हुआ था। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी, एक एक्टिविटी भी किए, तो इस एक्टिविटी से हम लोग समझ गए। अब देखिए दूसरा फिजिकल नेचर में बताया कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। बोला कि ये पार्टिकल, अभी हम बताएं आपको कि जो मैटर है, मैटर का फिजिकल नेचर में सबसे पहला नेचर ये है कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं। तो दूसरा पूछ रहा कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो पार्टिकल है कितने स्मॉल होते हैं। यानी अभी तो हम बताया कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, मगर कितने छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए देखिए एक एक्टिविटी और हम लोग को करना 1.2। देखिए एक्टिविटी 1.2 बताया, यानी हम लोग को ये प्रूव करना है कि अभी हम आपको बताएं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, पर कितना छोटे बने ये तो हम आपको नहीं बताया। तो इसके आप इसको जानने के लिए आपको एक और एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 1.2। तो देखिए वो एक्टिविटी 1.2 में सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, बोला टेक 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। यानी देखिए बोला आपको क्या कि एक 100 ml ऑफ वाटर लीजिए, सबसे पहले एक बीकर लीजिए, उस बीकर में 100 ml ऑफ वाटर डालिए, इस बीकर में 100 ml ऑफ क्या डालिए, वाटर। 100 ml इसमें पानी डालिए, 100 ml पानी डालिए। अब 100 ml पानी डालने के बाद आपको बोल रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का 2 या 3 क्रिस्टल लीजिए, यानी 2 या 3 जो क्रिस्टल होता है, जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे शुगर का क्रिस्टल जिसको हम लोग मिश्री हिंदी में बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम का आपका क्रिस्टल लेने के लिए बोल रहा है जो 2 या 3 हो, 2 या क्या होना चाहिए, 2 या 3। तो मान लीजिए देखिए एक हम ले लिए और एक क्रिस्टल और ले लिए, 2 ले लिए, ये दोनों क्रिस्टल को ले लिए। अब लेने के बाद देखिए क्या बोल रहा है आपको, देखिए 2 या 3 क्रिस्टल ले लिए, 2 या 3 क्रिस्टल लेने के बाद अब इसको क्या बोला कि देखिए टेक आउट अप्रोक्सीमेट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखिए यहाँ पे इसमें एग्जांपल में एक्टिविटी 1.2 को दिखाने के लिए देखिए आपका एग्जांपल दिया कि 100 ml ऑफ वाटर लिए, 100 ml वाटर लिए, इसमें देखिए 2 या 3, देखिए 2 या 3 क्या किया कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया। अब देखिए इस क्रिस्टल में देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम किया, इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए अब इस क्रिस्टल में देखिए क्या बताया कि इसको घोल दीजिए। देखिए घोलने के बाद क्या हुआ कि जो आपका ये सॉल्यूशन तैयार हुआ, देखिए 100 ml का ये सॉल्यूशन तैयार, जो इसमें क्रिस्टल जो घोले, इस क्रिस्टल में बोल रहा है कि इस क्रिस्टल को जो सॉल्यूशन है, ये देखिए सॉल्यूशन आपका बन के रेडी हुआ। इस सॉल्यूशन में से आपको बोला कि 10 ml सॉल्यूशन लेना है, 10 ml क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना, और 90 ml जो फ्रेश वाटर है उस वाटर में क्या करना है कि 10 ml सॉल्यूशन को डाल देना, 10 ml सॉल्यूशन को डाल देना। देखिए डालने से क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वायलेट कलर का होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैगनी कलर। तो देखिए बैगनी कलर का ये जो वायलेट कलर, इस वायलेट कलर को देखिए 10 ml जो वाटर, 10 ml जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम लोग 90 ml वाटर में डालें, तो ये जो 90 ml वाटर जो था, जो कलरलेस था, इसमें 10 ml डालने से ये भी कलरफुल हो गया। ये भी देखिए आपको वायलेट कलर का हो गया, ये भी 100 ml का जो सॉल्यूशन हो गया, ये भी क्या हो गया, वायलेट कलर का हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए अभी ये जो 100 ml वाटर है, ये जो सॉल्यूशन बना आपको, जो 10 ml डालने के बाद ये सॉल्यूशन बना 100 ml का, इस 100 ml वाला सॉल्यूशन में से आप 10 ml और सॉल्यूशन को निकाल के फिर से 90 ml का जो फ्रेश वाटर है उसमें डालिए। तो उसमें डालने से देखिए कि ये जो 90 ml का जो फ्रेश वाटर था और 10 ml ये जो सॉल्यूशन वाला वाटर है, इसके आने के बाद देखिएगा ये जो 90 ml का फ्रेश वाटर है 10 ml दोनों मिल के जो 100 ml बना, ये जो सॉल्यूशन बना ये भी कलरफुल हो गया, ये भी क्या हो गया। और इसमें भी बताया कि इसमें से भी आप 10 ml क्या कीजिए कि जो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को 90 ml और फ्रेश वाटर के साथ लेके इसमें 10 ml डाली, तो ये 100 ml का आपका सॉल्यूशन बन गया। तो ये 100 ml का सॉल्यूशन में देखिए ये भी आपका कलरफुल है। यानी कहने का मतलब सिंपल में ये हुआ कि देखिए जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका देखिए सबसे पहले आप लोग से फार्मूला पूछा जाएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है KMnO4, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का ही फार्मूला। ठीक, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, तो KMnO4।
तो देखिए इसी पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वायलेट कलर होता है। कौन सा कलर होता है? वायलेट। देख रहे होंगे आप लोग इसमें जो बीकर, इस बीकर में आप इसका कलर देख रहे होंगे, तो ये वायलेट कलर का है। तो देखिए 100 ml वाटर में हम लोग जब 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालें तो पूरा कलर को वायलेट कर दिया, जो वाटर है पूरा इसको वायलेट कर दिया। अब इसको में से भी हल्का सा भी हम लोग 10 ml इसका सॉल्यूशन लोग को फ्रेश वाटर में डाल, तो वो भी जो फ्रेश वाटर था जो कलरलेस था ये भी कलरफुल बन गया। इसमें से फिर हम लोग क्या किया कि 10 ml निकाल के फिर 90 ml फ्रेश वाटर में डाले, वो भी जो 90 ml फ्रेश वाटर था इसको 10 ml मिलने से ये भी क्या हो गया कि कलरफुल बन गया। उसके बाद ये भी देखिए जो फ्रेश वाटर है 90 ml उसमें से भी हम लोग इस सोल्यूशन से 10 ml निकाल के इसमें जब डाले तो ये भी कलरफुल बन गया। यानी कहने का मतलब है कि जो मैटर का जो पार्टिकल है इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि देखिए ना 2 से 3 क्रिस्टल डाले, मगर इससे देखिए कितना ml, 100 ml ये, 100 ml ये, 100 ml ये, 100 ml ये, यानी लगभग में आपको 4 से 500 ml तक वाटर है जो कलरफुल हो गया। यानी कहने का मतलब 2 से 3 टुकड़ा में ही, 2 से 3 टुकड़ा में 500 ml ऑफ वाटर है जो कलरफुल हो गया। यानी मैटर जो पार्टिकल का जो मैटर है बहुत छोटा आता है। देखिए इसमें कुछ कम टूटा, इसके बाद इसमें आया तो इसमें कुछ और ज़्यादा टूटा, उसके बाद इसमें आया तो और छोटा छोटा में टूटा, और इसमें आया तो इसमें और छोटा छोटा टूटा, और मान लीजिए फ्रेश वाटर में डालेंगे इसको तो और उसमें जाने के बाद छोटा छोटा पार्टिकल में टूटेगा, और उसको अगर दूसरा में डालेंगे तो उसमें भी जाने के बाद छोटा छोटा पार्टिकल में टूटेगा। यानी कहने का मतलब है कि मैटर का जो पार्टिकल होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग जितना सोचते हैं उससे भी क्या होता है, छोटा है। यानी आप जितना सोच रहे हैं कि मैटर का पार्टिकल इतना छोटा होगा उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, यानी हमारा जो कल्पना शक्ति है उससे भी ज़्यादा ही क्या है, छोटा है। यानी सिंपल में कह सकते हैं कि हम लोग मैटर को अपना जो ओपन आई है, ओपन आई से हम लोग सिंपल आई से देख नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए इसमें क्या बताया है कि दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर, सो वी कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which keep dividing themselves into a smaller and a smaller particle. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even the repeated dilution. देखिए बोला कि इस एक्सपेरिमेंट हम लोग को ये शो हुआ कि एक जो कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है, बोला कि हजारों बहुत बड़े मात्रा में वाटर का जो है बहुत बड़े मात्रा को क्या कर सकता है, ये कलरफुल कर सकता है। यहाँ पे देखिए ना बोला अबाउट 1000 लीटर, बोला कि पोटेशियम के एक छोटा सा टुकड़ा जो है, एक छोटा सा टुकड़ा बोला कि हजारों लीटर पानी को क्या कर सकता है, कलरफुल कर सकता है। बोला इससे हम लोग को यह निष्कर्ष निकला, बी कंक्लूड, यानी इससे हम लोग को यह निष्कर्ष निकला कि जो मैटर का जो पार्टिकल होते हैं, जो मैटर होते हैं, मैटर में बोला कि मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल उपस्थित रहते हैं। मैटर में क्या उपस्थित रहते हैं, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल उपस्थित रहते हैं। यानी मैटर में बहुत सारे मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल उपस्थित रहते हैं। यानी हम लोग अभी बोले थे कि मैटर कितना छोटा है, तो मैटर एकदम बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। यानी एक छोटा सा टुकड़ा जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें बोला कि मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल क्या है, उपस्थित होता है। जो बोला कि वाटर के साथ जाते के साथ छोटे से छोटे टुकड़े में जाके डिवाइड होते जाता है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में जाके आगे जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। बोले इस एक्टिविटी को हम लोग 2 ml डेटॉल को यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पे हम लोग इस एक्टिविटी को करने के लिए, यानी इस एक्टिविटी से हम लोग प्रूव करेंगे कि मैटर कितना छोटा, मैटर का पार्टिकल कितना छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पे 2 ml डेटॉल को हम लोग भी यूज कर सकते हैं। यूज करने से क्या हो कि जितना भी जो हम लोग जैसे फ्रेश वाटर को बार बार बदल रहे थे, तो डिटॉल का जो वाटर जो डिटॉल है, डिटॉल हर एक बार क्या होगा कि अपना जो स्मेल है सेम रखेगा, वैसा ही स्मेल रखेगा जैसा पहला में था। इसका कहने का मतलब कि डेटॉल का पार्टिकल जैसा पहला बीकर में टूटा वो सही अगला में जाएगा तो और छोटा छोटा पार्टिकल में टूटेगा, अगला बीकर में जाएगा तो और छोटा छोटा पार्टिकल में टूटेगा, अगला में जाएगा तो और छोटा छोटा पार्टिकल में टूटेगा। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पर डिटॉल को भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए पढ़ते हैं हम लोग। बोला द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। बोला देखिए मैटर का जो पार्टिकल होता है, मैटर का जो पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। मैटर का पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये बोला हमारा जो इमेजिनेशन क्षमता यानी जो कल्पना क्षमता है उससे भी ज़्यादा छोटा, उससे भी ज़्यादा क्या होता है, ये छोटा होता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा कि जो मैटर का पार्टिकल होता है बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। ये हमारे जो कल्पना है उससे भी ज़्यादा छोटा है, यानी जितना हम लोग सोचते हैं उससे भी ज़्यादा क्या छोटा है। चलिए देखिए आज का लेक्चर आज यहीं तक रोकते हैं, ज़्यादा समय हो रहा है इसलिए आज का लेक्चर यहीं तक रोकेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका क्या करैक्टरिस्टिक्स है, उसका क्या विशेषता, उसका क्या गुणधर्म है, उसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़े क्या, तो आज हम लोग पढ़े फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर का फिजिकल नेचर क्या। तो पहला हम लोग ये पढ़े कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं।
इस एक और इसमें हम लोग क्या देखें कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं, इतना छोटे होते हैं कि जितना हम लोग सोच नहीं सकते। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।